यानी कि सूरज, जिसके बिना हमारी ये सौरमाला बिल्कुल भी अधूरी है। और ये सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। और जितना बड़ा ये साइज में है उतना ही ज्यादा गर्म है। यहाँ की सतह का ही तापमान 5000 से 6000 प्लैनेट से मरक्यूरी यानी कि बुध ग्रह, जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे करीब में भी होता है। पर देखिए आश्चर्य की बात यह है कि सूरज के सबसे करीब में रहते हुए भी ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। गर्म तो छोड़िए, यहाँ पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शुक्र तारा आपने सुना होगा, वो शुक्र तारा असल में यही है, बिल्कुल एक तारे की तरह चमकता हमें आसमान में नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर ये व्हाइट पैचेस आप देख पा रहे हैं, सफेद धब्बे। ये व्हाइट पैचेस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप भाषा में अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारा होम प्लैनेट। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर है हमारी अर्थ, बहुत ज्यादा नीले रंग में आपको दिखाई दे रही है। ये नीला रंग किस वजह से? वाटर। हमारी अर्थ के सरफेस पर लगभग 71% पानी है और 29% यहाँ पर लैंड है, इसलिए बहुत ज्यादा नीली दिखती है स्पेस में से। और आप देख रहे हैं थोड़ी सी तिरछी भी आपको नजर आ रही होगी। सो हमारी अर्थ भी इसी तरीके से उसकी एक्सिस पर, उसकी धुरी पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण हम यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस यानी कि ऋतु परिवर्तन अनुभव करते हैं। एटमॉस्फेयर, ओके, वाटर, यस, ऑक्सीजन, ओके। सो देखिए वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन इसके 3 सबसे मुख्य हैं। मून, हमारे प्यारे चंदा मामा। सो देखिए वैसे तो बाकी प्लैनेट्स के पास भी मून्स है, चंद्रमा है, सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर। और उनके मून्स को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने उनके कुछ खास नाम भी रखे हैं। तो हमारे अर्थ के मून का नाम क्या है आप जानते हैं? यस, हमारी अर्थ का जो मून है, हमारी पृथ्वी का जो चांद है, इसका नाम है लूना। ये लूना के नाम से जाना जाता है और एक्चुअल में हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है। जब हमारी अर्थ बन रही थी तो वो भी एक आग का गोला थी और उसी समय पे एक दूसरी सेलेस्टियल बॉडी उससे मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा लाल ये आपको दिखाई दे रहा है। ये इतना लाल इस कारण है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन यानी लोहा पाया जाता है और वो लोहा भी बहुत सारा संशोधन इस ग्रह पर चल रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद भविष्य में यहाँ पर भी जीवन पाया जा सकता है। तो वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि मार्स भी गोल्डीलॉक्स जोन में आता है और दूसरा कारण ये कि यहाँ के जो 2 पोल्स है, 2 ध्रुव है, उन पोल्स पर पोलर आर्स और मार्स का दूसरा मून है डीमॉस। सो ये जो सारे प्लैनेट्स हमने अब तक देखे सभी आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टे, जुपिटर यानी कि बृहस्पति या जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इतना बड़ा, इतना विशाल काय कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। और इसी के बड़े आकार की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा है। और उसी जुपिटर का सबसे बड़ा मून है गायनामेड, और ना ही केवल जुपिटर का बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा मून है। और जुपिटर के बाद में अभी आता है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। तो क्या लगता है आपको ये सैटर्न है? हाँ ये सैटर्न ही है, पर कुछ मिसिंग है ना, रिंग्स। यस, सैटर्न की पहचान ही उसके रिंग्स से, उसके वलयों से होती है। पर देखिए और बड़ा